हेलो फ्रेंड्स, क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज जो हमारी क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, वेरी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारी जो क्रिया है आज क्रिया का रिवीजन होकर के ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस पद में। अब क्या है कि हमने जो रिवीजन कराई है पिछली, उस रिवीजन में हमने क्रिया होती क्या है, कितने भेद होते हैं, और क्रिया के सकर्मक और अकर्मक क्रिया या कर्म के आधार पर क्रिया, और दूसरी होती है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया। अब देखो, जो क्रिया है अब वे तो हमने कंप्लीट कर लिए, लेकिन अब जो करने हैं अब हमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस के लिए है, चाहे वो लेखपाल के लिए है, चाहे वो टेट के लिए, पीजीटी, टीजीटी, सभी के लिए बेटा क्रिया से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से होते हैं। अब देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह होती है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह होती है, वो क्या होती है? वो सकर्मक क्रिया होती है, या ब अकर्मक क्रिया होती है, या सा द्विकर्मक क्रिया, या द पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो वो काम किया जा रहा है, तो वो हुई सकर्मक क्रिया। क्या होती है? सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? अ पद, ब रूप, स धातु, या दा शब्द। अब क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, हथियाना में क्रिया है। अब देखो, क्रिया में इसमें क्या किया गया है? धातु के सामने क्या? संज्ञा और विशेषण में, या मूल धातु को छोड़ करके जिसमें भी क्या किया जाता है? कुछ प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं, उसे कहा जाता है हथियाना, तुतलाना, बतियाना। अब हथियाना में प्रेरणार्थक क्रिया, बा है संयुक्त क्रिया, सा है अनुकरणात्मक क्रिया, और दा है नाम धातु क्रिया। तो इसमें नाम धातु क्रिया आती है, इसमें नाम धातु क्रिया सही है। क्वेश्चन नंबर 4, अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के भेद 2 होते हैं, ब 3, सा 4, और दा इनमें से कोई नहीं। अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिया शब्द है। अब देखिए, लिंग है, वचन है, क्रिया है, काल है, ये सब क्या है? ये सब होते हैं बेटा विकारी, इनमें परिवर्तन आता है। तो विकारी शब्द, क्रिया शब्द है विकारी, बा है अविकारी, सा है विशेषण, और दा है कोई नहीं। तो ये विकारी शब्द होते हैं। क्या होता है? क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राम सो रहा है। राम सो रहा है क्रिया है अ अकर्मक क्रिया, तो बा सकर्मक क्रिया, सा प्रेरणार्थक क्रिया, और दा द्विकर्मक क्रिया। अब राम सो रहा है, क्या राम कोई क्रिया कर रहा है? नहीं ना। तो राम सो रहा है, ये है अकर्मक क्रिया। बेटा, जब कोई क्रिया नहीं होती, केवल क्रिया और कर्ता ही एक दूसरे से संपर्क में होते हैं, कोई काम नहीं किया जाता, तो वो क्या होगा? अकर्मक क्रिया। अब देखिए, आज हमारा रिवीजन भी हो चुका है। ध्यान दो कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है सकर्मक क्रिया, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु, हथियाना में क्रिया है नाम धातु।
अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं 2 और क्रिया शब्द है विकारी। अब इसी तरह से राम सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। तो बेटा आज हमारा क्रिया जो पद था ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज कुछ रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बेटा इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। और अब ये मेरे विचार से तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये वाला जो पद था, और इसके अंदर जो भी कराया गया है ये वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कल फिर अगली क्लास में मिलते हैं, या तो अभिकारी शब्द शुरू कर लेंगे काल के बाद, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देख लेना, आगे हम शुरू कर देते हैं कल से। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।